इस क्लास का स्मरण कर यह आशा करती हूँ। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सवसाहुं। ईसो पंच नमोकारो सर्व पावपणासनो मंगलानां च सर्वेसे परमं मंगलम्। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सवसाहुं। ईसो पंच नमोकारो सर्व पावपणासनो मंगलानां च सर्वेसे परमं हवै मंगलम्। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो सवसाहुनं। ईसो पंच नमोकारो सर्व पावपणासनो मंगलानां च सर्वेसे परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। सभी की ज्ञान की वृद्धि हो, आप सभी की मनोकामना पूरी हो, आपके ज्ञानावर्णीय कर्म तुरंत ही कट जाए और आपने जितना ग्रहण किया है, जितना सुना है, सेवन किया है, वो सब आप आपके दैनंदिन जीवन में उसका अनुभव करे, अनुग्रहित करे। यही अभिलाषा आप सभी के चरणों में मैं रखना चाहती हूँ। आइए आज हमारा क्लास शुरू कर रहे हैं। संकल्प क्या है? ये सारी जानकारी आप सभी को बहुत ही अच्छी तरह से पता है। मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपको जो लेट ज्वाइन हुए हैं, जो बाद में ज्वाइन हुए हैं, उन सब के लिए मैं आप सभी को बताना चाहूंगी। संकल्प क्या है? हमने अपने जीवन में जब ये हमने कुछ करने के लिए कुछ ठान लिया है ना, कि मुझे ये करना ही है, और उस दृढ़ शुद्ध निश्चय करते हैं और उसको पकड़ के आगे ही आगे चलना शुरू करते हैं, उसी शुभ विचार को संकल्प कहते हैं। मतलब क्या कि आज मुझे यह करना है, जैसे अभी गुरुजी ने हमें सौंपा है, यह काम आपने करना है। तो ऐसे गुरु जब हमें मिलते हैं तो हमें क्या करना है, वो ठान लिया है, हम तीनों ने निश्चय कर लिया कि हमें ये करना ही है, तो उसके लिए हमें मेहनत भी करनी पड़ती है। तो मेहनत भी करेंगे और हम ये काम पूरा करके बताएंगे। इसको कहते हैं संकल्प। मन में दृढ़ निश्चय को लेना और पॉजिटिव में लेना, है ना। पॉजिटिव निश्चय रखे। कोई भी इसका बुरा करने के लिए संकल्प नहीं लेना है, किसी का बुरा करने के लिए संकल्प नहीं लेना है, किसी को ठेस पहुंचाने के लिए संकल्प, हाँ उसने ऐसा किया ना तो अभी मेरा ये संकल्प है कि मैं भी उसको ऐसा ही मजा चखाऊंगी, नहीं। हमेशा पॉजिटिव के लिए संकल्प लिया जाता है। हाँ नकारात्मक संकल्प लेने से आप खुद को ही हानि पहुंचाएंगे एवं पाप कर्म की वृत्ति होगी। ताकि संकल्प जरूर लेवे परंतु सकारात्मक संकल्प ही होने चाहिए। अच्छा, संकल्प क्यों करना चाहिए? आपके दिमाग में कभी सवाल भी आया होगा कि हम रोज हीलिंग के टाइम पे भी संकल्प लेते हैं, हृदय चक्र के ऊपर लेफ्ट हैंड रख के राइट हैंड, ऐसा क्यों? किसी ने सवाल आया किसी के मन में कभी कि हमने संकल्प क्यों लेना चाहिए? इसका जवाब ढूंढने की कोशिश की आपने? मैं बताती हूँ। कोई भी क्रिया या विचार, है ना, कोई भी क्रिया या विचार या कर्म या ऊर्जा, जैसे मैंने शुद्ध संकल्प के बारे में अभी 2 दिन पहले कहा था कि अपना शुभ ऊर्जा, अपने भाव ऊर्जा, ये सब एकत्रित आने के बाद, संगठित होने के बाद में संकल्प तैयार होता है। तो कोई भी क्रिया या विचार या कर्म या ऊर्जा का संगठित होना एक लक्ष्य, एक विचार या परिणाम के लिए होता है संकल्प, है ना। हमें इस चीज का परिणाम मिलना चाहिए, हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में हे प्रभु आपकी सहायता चाहिए, इसलिए संकल्प करते हैं। ठीक है, दृढ़ सकारात्मक संकल्प करने से उसका लक्ष्य तय हो जाता है और ऊर्जा का समूह उसे सिद्ध करने में लग जाता है। जैसे हम कहते हैं ना कि किसका माइक ऑन है? राजेंद्र जी। जैसे हम कहते हैं ना कि बच्चे स्कूल में जाते हैं,
है ना। बच्चे स्कूल में जाते हैं तो अच्छे टीचर्स मिलते हैं, अच्छे फ्रेंड्स मिलते हैं, ताकि फिर वो क्या हो जाते हैं, उनमें सकारात्मक ऊर्जा। स्कूल बंद होने की वजह से क्या हो गया, बच्चे घर में मोबाइल टीवी ये वो सब चालू है। माइंड फ्रेश होने के लिए उनको खेलना भी जरूरी होता है। वैसे हम जब अब हमारे ही और वो जब करते हैं बच्चों को, वो जब मिलता है स्कूल में जाने के बाद में, टीचर्स की ऑरा, टीचर्स की ऊर्जा जब मिलती है तो ऑटोमेटिक क्या होता है, उनमें वो परिवर्तन आने लगता है ना। यहाँ पे कैसे, अभी वो टीवी मोबाइल के सामने एक अकेला बच्चा ही पढ़ता है और फिर उसको अकेले में रहने की वो आदत पड़ जाती है। तो इसलिए बच्चे स्कूल में जाना पसंद करते हैं और फिर ज्यादा टीचर्स की ऊर्जा भी मिलती है, पॉजिटिव फ्रेंड्स की ऊर्जा मिलती है। तो ये सारे कारण यूनिवर्सल नेचर की ऊर्जा मिलती है। तो यूनिवर्सल ऊर्जा मिलने की वजह से बच्चों की क्या होती है, ग्रोथ होती है ना। तो इस तरह से हमारे भी संकल्प को सिद्ध करने के लिए हमें ऊर्जा की जरूरत होती है। तो वो ऊर्जा का समूह भी हमें बहुत जरूरी होता है। और वो ऊर्जा कहाँ से मिलती है, भक्तामृत की अनेक गाथाएं, जैसे 48 गाथाएं का हमारे पास पूरा मटेरियल है। वो अनेक गाथाओं के अनेक प्रभाव हमारे पास है। तो जैसे जैसे प्रभाव है, जैसे जैसे तुमको कोई लक्ष्य को सिद्ध करना है, तो उस तरह से गाथाओं का आपने मंथन करना है, मनन करना है संकल्प के साथ। जैसे किसी ने जनरेटर को चालू किया और उसका कनेक्शन किसी के साथ नहीं किया है, तो ऊर्जा कुछ काम की नहीं आती, है ना, ऐसे ही चली जाती है, या तो उत्पन्न ही नहीं होती। मतलब जनरेटर में बहुत सारी ऊर्जा है, एनर्जी बहुत सारी है, लेकिन वो जनरेटर को ऑपरेट ही नहीं किया, तो उसकी ऊर्जा क्या काम की, उस एनर्जी की क्या काम की। तो अपने शरीर के अंदर एक अपना ये बॉडी इटसेल्फ इज अ जनरेटर, इसको ऊर्जावान करने के लिए, एनर्जी भरने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें हमारी साधना करनी पड़ती है। और साधना कैसे करेंगे, तो चक्रास मेडिटेशन, एक एक चक्रास के ऊपर आपको संकल्प लेना है, एक एक चक्रा, मूलाधार, मणिपुर, ऐसे नीचे से ऊपर तक जाना है ना। एक एक चक्र को एक्टिवेट करते जाना है, एक एक चक्र का आपको ध्यान बताया गया है, आपको सिखाया गया है। या कुछ नहीं आता तो भक्तामृत की फर्स्ट गाथा आप सारे चक्रास के ऊपर 3-3 मिनट तक सुन सकते हैं, उसके ऊपर ध्यान कॉन्सेंट्रेट करते, तो आपके ऑटोमेटिकली क्या होंगे, ऊर्जा क्रिएट होंगी। और जब आप दूसरों को वो ऊर्जा देंगे तो उसकी दुगुना आपको वापस ऊर्जा मिलेगी। तो इस तरह से हमें क्या करना है, इसका रिपीटेशन करना है, इसका प्रयोग कंटिन्यू करते रहना है। भक्तामृत के साथ कंटिन्यू, अभी आप जुड़ ही गए हैं तो भक्तामृत के साथ आपको क्या करना है, कंटिन्यू जुड़ते रहना है, उसको कंटिन्यू अपने अंदर रहना चाहिए। अपने ये बॉडी ऑर्गन्स इटसेल्फ इज अ मशीन, ये मशीन को जब हम ऊर्जा देंगे, इसमें जब ऑयलिंग करेंगे, रिफिलिंग करेंगे, तभी तो हमारा शरीर काम आएगा। नहीं तो फिर क्या होगा, हम लोग हमेशा नेगेटिव में चले जाएंगे। हम यही सोचते हैं, अरे मैं बीमारी रहती हूँ, अरे यार ये कुछ नहीं होने वाला, जाने दे, छोड़ दे, मुझे ये कुछ करना ही नहीं है, हमेशा ये थॉट्स हमें सताते रहेंगे। तो हमारे ये बॉडी को एनर्जी मिलने के लिए, एक ऊर्जावान बनाने के लिए, हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें हमारे संकल्प के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ, पॉजिटिव संकल्प के साथ सकारात्मक ऊर्जा लेनी है। और इसमें हमें क्या करना है, और दूसरों को भी उससे हमें मदद करनी है। ठीक है। अब संकल्प प्रैक्टिकली पॉसिबल होना चाहिए। कोई भी ऐसा संकल्प ना करे कि मुझे आज चंद्र पे जाना है, ऐसा वाला संकल्प किया तो होने वाला है क्या। जो संभव है, संभव जो है आपके हाथ में जो है ना, वो आप करें, है ना। आपकी उम्र नहीं है और आपको लगता है कि मैं एयर होस्टेस बनूं, तो ये संकल्प पूरा होगा क्या, नहीं। तो संकल्प कैसे करें, जो पॉसिबिलिटी है ना, पॉसिबल हो, जो हो शक्य है, ऐसी वाली करें। संकल्प वर्तमान काल में पूरे हो गए हैं, ऐसे शब्द रचना में डालें। जब भी आप संकल्प लोगे तो शब्द कैसे होने चाहिए, कि मेरे ये संकल्प पूरे हो गए हैं, है ना। होना चाहिए, भविष्य काल का नहीं, हो गए हैं वर्तमान के, है ना। संकल्प में हर एक बार हमेशा सकारात्मक शब्द और वाक्य होने चाहिए। संकल्प उच्च कोटि के भाव से बोलना चाहिए, अत्यंत भाव, उसमें भाव ऐसे होने चाहिए कि हाँ मेरा ये होने ही वाला है, तो उच्च कोटि के भाव होने चाहिए। और संकल्प बोलने से हमारी ऊर्जा बढ़नी चाहिए। संकल्प
हमारा सपना होना चाहिए। संकल्प में सभी बात को पूर्ण रूप से उल्लेख होना चाहिए, जैसे कि तारीख, टाइम, अंक, नाम इत्यादि। यानी संकल्प जब आप पूरा करेंगे तो उसमें ये तारीख तक, ये टाइम तक, इस दिन को मेरा यह काम, यानी अभी जैसे किरण जी का काम पूर्ण हो रहा है ना। ये इस दिन को 21 दिन के अनुष्ठान, मतलब 21 दिन काउंट कर लीजिए, 21 दिन का अनुष्ठान है। आप आज बैठे हो तो 14 तारीख से 21 दिन तक कब आएगा, तो उस दिन तक मेरे काम पूर्ण हो रहे हैं, या उसके पहले आपको चाहिए तो मुझे ये रिजल्ट दिख रहा है, ऐसे संकल्प डालें। हाँ, संकल्प की पूर्ण होने की अवधि 90 दिनों से कम होनी चाहिए, 90 दिन से यह कम होनी चाहिए, ना। इसलिए हम लोग 27 बार बोलते हैं ना, 27 दिन तक करो, या 21 दिन तक करो, या नहीं हो रहा है तो, लेकिन इन 3 महीने से ऊपर नहीं होना चाहिए। हमारा पहला संकल्प, हमारी पहली प्रायोरिटी वाली जरूरियत एवं दृढ़ इच्छा होनी चाहिए। अभी आपके 4-5 प्रॉब्लम एक साथ है, ये बड़े बहुत सारे जनों का सवाल होता है। आज थोड़ा क्लियर कर देती हूँ आपको कि आपके 4-5 प्रॉब्लम एक साथ है। किसी को स्किन का प्रॉब्लम है, किसी को उसी व्यक्ति को वापस नौकरी की भी है, उसी व्यक्ति को घर में भी क्लेश है, उसी व्यक्ति को क्या बोलते हैं उसको, मतलब और एक कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाए, तो हाँ, बॉडी का कोई पार्ट आपका दर्द कर रहा है, तो सेम व्यक्ति को अगर 4-5 इसके ऊपर प्रयोग करना है, तो संकल्प सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी को आपको, वो आपका बहुत बहुत बड़ा आपकी सोच रहेगी। तो 2 मिनट आज्ञा चक्र के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके आप सोचिए कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी इन चारों में से कौन सी है, पहले मुझे किसके ऊपर काम करना है, ये आपकी सोच रहेगी। और कि अगर आपके पास भी कोई साधक ऐसे आते हैं कि बाबा सरिता जी हमें बताइए, हमारी इतने 5 प्रॉब्लम्स है, और ये 5 प्रॉब्लम में से मेरा कौन सा एक प्रॉब्लम, मैं कौन सा संकल्प करूं, और कौन से गाथाएं करो, तो पहले उनको बोलिए कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, फर्स्ट आपको किसके ऊपर ध्यान देना है, पहला लक्ष्य आपका क्या है। आपके स्किन का बहुत बड़ा लक्ष्य है तो पहले उसका संकल्प कंप्लीट करें, है ना, फिर उसका संकल्प, फिर उस जैसे दृढ़ इच्छा वाला या प्रायोरिटी वाला आपको काम करना है। अब हमारी ये संकल्प सिद्धि कैसे होती है, परिणाम को ध्यान में रखकर संकल्प कागज में लिखे, है ना। मतलब कागज को अपना लेफ्ट हैंड में पकड़े और लेफ्ट साइड में जहां पांसलियां खत्म होती है वहां मुट्ठी रखे। मतलब अभी कागज है ये आपका, है ना, ये कागज है, इसके ऊपर अगर आपको नहीं याद रहता है तो आपका संकल्प क्या करें, इधर आप लिख सकते हो बीच में, ये कागज है। हाँ, फिर लेफ्ट हैंड में, मतलब इधर इसको ऐसे पकड़े, लेफ्ट साइड में जहां पर ये मतलब पांसलियां यानी द एंड ऑफ द कागज, हाँ, वहां पे खत्म होती, वहां पे मुट्ठी करे इस तरह से, और अपने राइट हैंड के आगे करें, मुट्ठी बंद करके जोर से 3 बार संकल्प करें। इस कागज पे आपको लिखना है, वो कागज आपको फोल्ड करके आपके मुट्ठी में रखना है, राइट मुट्ठी से आपको वो संकल्प बार बार बोलना है ना। आपको हाथ में एनर्जी का अनुभव होता है और कोई दूसरा व्यक्ति आपका हाथ नीचे नहीं कर सकता है, तो संकल्प बराबर है। यानी आप ट्राई कीजिए कि आपका संकल्प इतना उच्च कोटि का होना चाहिए कि इस कागज को मुट्ठी में बंद किया, 3 बार जोर जोर से बोला है वो संकल्प को, चाहे कुछ भी हो जाए तो वो आपकी मुट्ठी नीचे कोई भी कर नहीं सकता। इस तरह से आपका संकल्प होना चाहिए। कागज पर लिख सकते हो आप 21 दिन तक जो भी संकल्प आपके हैं, उसको फोल्ड करें, मुट्ठी में रखें, और 3 बार आपको उस संकल्प को पूरा बोलना है, इधर हृदय चक्र के वहां पे रखे हुए, ठीक है। अब विशेष नोट यह है, ऊपर बताई गई प्रक्रिया आप अपने लिए कोई भी वस्तु, विटी या माला या कुछ भी लेफ्ट हैंड में पकड़ के हाथ को लेफ्ट साइड लीवर के पास रखे, फिर राइट हैंड को आगे करके मुट्ठी बंद करके वस्तु का नाम मेरे लिए और मेरे शरीर के लिए अच्छी है ऐसा 3 बार बोलना है। आपको हाथ में एनर्जी का अनुभव होगा और कोई दूसरा व्यक्ति आपका हाथ नीचे नहीं कर सकता है, तो वस्तु आप
आपके या आपके शरीर के लिए बराबर है। यानी इन्होंने क्या कहा है, भंगार छट्टे बावट की भंगार की भगवान रजना नहीं पड़ता तू वटने जा नको बोलू मैंने कर्म बांधे। रोज का क्या है ये सिरकुट ने रोज का क्या है क्या है। हेलो दीदी, माइक चालू है किसका तो भी। हाँ निदेश, निदेश कौन है, इसलिए मैं रुक गई 2 मिनट। हाँ उनका बच्चा कोई बीच में डिस्टर्ब कर रहा था, ठीक है कोई बात नहीं। तो इस तरह से मतलब अगर आपको कौन सी वस्तु है ना, वस्तु या फूड या माला जो भी है वो आप ट्राई कीजिए, आपके लेफ्ट हैंड में रखें पकड़कर। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, हमें पता है कि हमें क्या करना है। हमारे जो है हमारा संकल्प है वो लेफ्ट हैंड में, जैसे हम हमेशा बोलते हैं ना, लेफ्ट हैंड में महसूस कीजिए, लेफ्ट हैंड हृदय चक्र के ऊपर, उसके ऊपर अपना राइट हैंड, इस तरह से मुट्ठी दोनों बंद करें। ये वाली जो संकल्प मुद्रा है ये बताई गई है आपको, तो इसी तरह से आपको संकल्प लेना है। इसमें भले ही आप कागज रखें, जो फोल्ड किया हुआ कागज है, बहुत सिंपल तरीका है। फोल्ड किया हुआ कागज, संकल्प लिखा हुआ कागज इस हाथ में रखे लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड उसके ऊपर ऐसे मुट्ठी बंद करे और 3 बार जोर से संकल्प करे और कह दे कि अभी किसी का लीवर की तकलीफ है, किसी को क्या तकलीफ है, तो मैं ये चीज छोड़ रही हूँ, मेरी लीवर की तकलीफ बिल्कुल ठीक हो रही है, लीवर की तकलीफ ठीक हो गई है, लिवर की तकलीफ बिल्कुल ठीक हो गई, ऐसे जोर से संकल्प करे और आपके हाथ को कोई भी नीचे गिरा नहीं सकता। ठीक है, इतना सिंपल वे सभी को समझ में आ जाएगा। ओके, भक्तामर की गाथा का प्रभाव ऊपर बताए दिए गए चार्ट के हिसाब से संकल्प के साथ जोड़े या तो फिर पूरा भक्तांबर ही संकल्प के साथ जोड़े। हाँ ये बहुत है कि या तो आपको पूरा भक्तांबर जब आप फेरोगे, पूरा भक्तांबर मंत्र वृद्धि के साथ, तो संकल्प करें कि मेरे सारे कार्य सिद्ध हो रहे हैं और मेरे सारे संकल्प पूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं। ये आपका है पूरा भक्तांबर संकल्प के साथ। या तो आपको स्पेसिफिकली कौन से भक्तांबर की गाथा फेरनी है, लक्ष्मी प्रदायक, उसके बाद में नौकरी के लिए या घर में मंगल के लिए, ऐसी कोई गाथाएं आपको फेरनी है, तो वो संकल्प के साथ, वो 2-3 गाथाएं आप संकल्प के साथ फेर सकते हैं। ठीक है ना, मतलब आपके ऊपर है कि आपको कौन सा पहले अट्यूनमेंट लेना है, एफर्मेशन लेना है। अच्छा, मुझे आज किसी ने बोला था कि लक्ष्मी प्रदायक, लक्ष्मी सौभाग्य और लाभदायक गाथा 20 नंबर की गाथा मैंने उस दिन बोली थी। गाथा नंबर 20 की भक्ति की शक्ति ऊर्जा के साथ आप 7 चक्र यानी 7 चक्रास के ऊपर हीलिंग करते हैं तो संतान प्राप्ति में सहायता के साथ साथ लक्ष्मी लाभदायक और सौभाग्य बढ़ता है। ठीक है, 20 नंबर की गाथा। ओके, अभी गाथा की कुछ कुछ ऐसे हैं जो 21, 33, 45 है ना, ये गाथा जो है वो आपको कम से कम 60 डेज या 90 दिन तक आपको साधना करनी चाहिए, यानी 60 या 90 डेज तक आपकी 21, 33 नंबर और 45 नंबर है ना, 45 नंबर, ये तीनों गाथाओं की कम से कम आपको साधना 60 डेज और 90 डेज तक करनी चाहिए। ओके, अब अलग अलग प्रकार के सकारात्मक संकल्प कुछ मैं आपको देती हूँ। बहुत सारे जनों को यह संकल्प समझ में नहीं आता है कि संकल्प कैसे करें, तो आप लिख लीजिए। उत्तम भावपूर्वक की शक्ति के साथ किए गए श्री भक्तामर श्लोक, उत्तम भावपूर्वक की भक्ति के साथ किए गए श्री भक्तामर श्लोक और मंत्रगान की दिव्य ऊर्जा से मेरे सभी दीदी रिपीट करो ना, थोड़ा हळू हळू बोलो ना। उत्तम भावपूर्वक, उत्तम रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आपको। उत्तम भावपूर्वक की भक्ति के साथ, उत्तम भावपूर्वक की भक्ति के साथ किए गए श्री भक्तामर श्लोक, श्री भक्तामर श्लोक और मंत्रगान, श्री भक्तामर श्लोक और मंत्रगान की दिव्य ऊर्जा से मेरे सभी
सकारात्मक मेरे सभी सकारात्मक मनोवांछित शुभ कार्य सिद्ध हो गए हैं। शुभ कार्य सिद्ध हो गए हैं और मैंने तथा मेरे परिवार ने शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक स्वस्थता प्राप्त कर ली है। और ऐसे आपको संकल्प करना है, ठीक है। पॉजिटिव एफर्मेशन के साथ हम रोज हीलिंग के क्लास में ऐसे ही बोलते हैं ना, मैं और मेरे परिवार के सभी लोग शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक स्वस्थ बन गए हैं, तीसरे भाव में मोक्ष की यात्रा पदार्पण कर रहे हैं। अभी सुबह जब भक्तामृत का आप गान करते हो तो आपको ऐसा महसूस करना, चलते चलते फिरते फिरते भक्तामृत के गान करना नहीं है। एक जगह पर आंखें बंद करके, अगर आपको आता है भक्तामृत तो आंखें बंद करके, या तो आपको ऑडियो में सुनना है तो आंखें बंद करके उसकी ऊर्जा ले, या तो अगर आपको खुद को बोलना है भक्तामृत शुद्धता पूर्वक तो आपको क्या करना है, उसकी जो ऊर्जा है वो मनो मन में अनुभव करनी है। और वह बोलने के बाद भक्तामृत जी की साधना करने के बाद में 3 मिनट आपको आंखें बंद करनी है और पूरा अपने ऊर्जावान बनना है। और मैं ऊर्जावान बन गई हूँ, शक्तिशाली बन गई हूँ, ऐसा आपको रोज बोलना है ना। 3 बार है ना, भावधारा के साथ 3 बार आपको संकल्प बोलना है। सुबह 6 बजे आप यह प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। रात को सोने से पहले जो गाथाएं होती है वो गाथाएं आप रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं। सभी इसी भावधारा में अपना संकल्प अभी आप बिल्कुल अच्छी तरह से पॉजिटिव संकल्प का प्रयोग करें, ठीक है। अब विश्व के सभी विद्यार्थी के लिए अगर आपको कोई पॉजिटिव एफर्मेशन डालना है, अभी ये सारे ना पॉजिटिव संकल्प कैसे करना है अलग अलग तरीके से वो इसमें बताया है, तो आप अभी लिख लीजिए। अभी सभी विद्यार्थी के लिए है ना, अगर आपके बच्चे भी कोई विद्यार्थी है तो सभी विद्यार्थी के लिए, विश्व के सभी विद्यार्थी के लिए लिखिए, उत्तम भावपूर्वक की भक्ति के साथ, उत्तम भावपूर्वक की भक्ति के साथ किए गए श्री, फर्स्ट वाली लाइन सेम है सभी के लिए है ना, वो आप ऐसे दो जो रहते हैं ना ऐसे करके सेम वाले इन्वर्टेड कॉमर्स के जैसे रहते हैं ना वो दो, तो सेम आप वैसे ही कॉपी करें। उत्तम भावपूर्वक की भक्ति के साथ किए गए श्री भक्तामृत श्लोक और मंत्रगान की ऊर्जा से मैंने अनंत आत्मविश्वास प्राप्त कर लिया है। मैंने अनंत आत्मविश्वास प्राप्त कर लिया है। मैंने बहुत सरलता से ज्ञान की प्राप्ति कर ली है। मैंने बहुत सरलता से ज्ञान की प्राप्ति कर ली है और परीक्षा में उत्तम परिणाम की प्राप्ति हो गई है। उत्तम परिणाम की प्राप्ति हो गई है।
मुझे पढ़ाई में मनचाही ऊंचाई, मुझे पढ़ाई में मनचाही ऊंचाई प्राप्त हो गई है, प्राप्त हो गई है। ऐसे पॉजिटिव एफर्मेशन आपको बताना है। लोग आपको पूछेंगे कि कैसे पॉजिटिव एफर्मेशन डाले, कैसे पॉजिटिव बोले, तो अगर विद्यार्थी हैं तो उनके लिए ऐसे पॉजिटिव एफर्मेशन आप खुद डाल सकते हैं। आपके घर में कोई विद्यार्थी है तो यही संकल्प के साथ आप उनको अल्पश्रुतम की छठी वाली गाथा को फेर कर वो पानी आप उनको दे सकते हैं। अभी विशेष वैश्विक संकल्प है पूरे विश्व के लिए। अभी पूरे विश्व में क्या है, सारे जंतु जो है, पशु पक्षी पेड़, ये सारे जो है उनके लिए लिख लीजिए। सभी प्राणी मात्र को, पृथ्वी के सभी प्राणी मात्र को सुख, पृथ्वी के सभी प्राणी मात्र को सुख शांति, सुख शांति संतोष समता, सुख शांति संतोष समता एवं परम आनंद की प्राप्ति हो गई है। पृथ्वी को रोज धन्यवाद दीजिए, यूनिवर्स को रोज धन्यवाद दीजिए, ग्रेटिट्यूड फील कीजिए। देखिए आपके स्वभाव में कितना चेंज आएगा। लोगों को आप पसंद आने लगोगे जब आप हमेशा आपके मुख में धन्यवाद धन्यवाद रहेगा ना, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तो ऑटोमेटिक आपसे लोग जुड़ते जाएंगे। आपका समूह ऊर्जावान बनेगा, आपका ऑरा ऊर्जावान बनेगा, शुद्ध बनेगा, निर्मल बनेगा, क्योंकि हमेशा आपके हृदय में क्या है, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग्स है। सुबह उठते ही मैंने बोला था कि जैसे जिस सांस चालू, जो सांस आपकी चालू है नॉस्ट्रिल्स की लेफ्ट चालू है, तो देखिए महसूस कीजिए कौन सी वाली, ऐसे सुबह उठने के बाद वो ही इच्छा कारणम बोल के पृथ्वी के दर्शन करके जो नॉस्ट्रिल की सांस आपकी चालू है वो ही पैर नीचे पहले रखे, और मेरे आज सभी कार्य जो मैंने सोचे हुए हैं ये काम मेरे पूरे हो गए हैं, आज का काम मेरा पूरा होने वाला है, हो गया है, ऐसा बोले, है ना। तो पृथ्वी के सर्व जीवों का कल्याण होवे और सबको आशीर्वाद, है ना। सुख शांति संतोष समता एवं परम आनंद की प्राप्ति हो गई है और पृथ्वी के सर्व जीव, सभी जीवों का कल्याण होवे, सबको आशीर्वाद। ठीक है। अब आपका बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट, अखूट संपत्ति। किसको नहीं चाहिए संपत्ति? लक्ष्मी किसको नहीं चाहिए? सभी को चाहिए ना हमारे जीवन निर्वाह के लिए। तो संपत्ति पाने के लिए संकल्प। कृपा से मेरे जीवन में, वो स्टार्टिंग वाली लाइन सेम ही है, श्री भक्तांबर के श्लोक की भक्ति की शक्ति और वो वाली सेम लिखना है, और भक्तांबर श्लोक और मंत्रगान की ऊर्जा से मैं ऐसे, वो वाली स्टार्टिंग वाली दो लाइन सभी संकल्प के लिए सेम है। कृपा से मेरे जीवन में पुण्य का उदय, लिखिए, आदिनाथ भगवान की असीम कृपा से, दादा आदिनाथ भगवान की असीम कृपा से मेरे जीवन में पुण्य का उदय, पुण्य का उदय होने से अखूट संपत्ति प्राप्त हो गई है, कि पुण्य उदय से अखूट संपत्ति प्राप्त हो गई है और मैं संपत्ति का पुण्य बढ़ाने में, सॉरी दीदी, अखूट क्या बोले? अखूट संपत्ति, संपत्ति यानी लक्ष्मी प्राप्त हो गई है और मैं संपत्ति का पुण्य बढ़ाने में, यानी हमारी देखिए संपत्ति हमेशा सही ढंग से हमारे घर में आनी चाहिए। कोई गलत काम से, गलत कार्य से हमारे घर में संपत्ति का आना हमें ज्यादा दिन तक अमीर नहीं रख सकता। उस पैसे से आपको सुख शांति नहीं मिल सकती। गलत कार्य करके संपत्ति को आप अपने घर में ज्यादा दिन तक नहीं रख सकते। तो हमारी
पुण्य से ही, हमारे पुण्य से ही लक्ष्मी हमारे घर में आ रही है और उस संपत्ति का सही मायने में मेरे से भी उपयोग होना चाहिए, गलत काम के लिए नहीं। संपत्ति का पुण्य बढ़ाने में उपयोग करके जीवन को और पुण्यशाली बना के जीवन को और पुण्यशाली बना के तीसरे भाव में मोक्ष पाने के राजमार्ग पर, तीसरे भाव में एक बार रिपीट करिए ना प्लीज। पुण्य बढ़ाने के बाद पुण्य बढ़ाने में उपयोग करके जीवन को और पुण्यशाली बना के तीसरे भाव में मोक्ष पाने के राजमार्ग पर चल रहा हूं या चल रही हूं। ठीक है। अब वैसे ही नई नौकरी के लिए अब सब मत लिखिए, अभी आपको 4-5 ध्यान में आ गया है ना। तो अभी नई नौकरी अगर आपको चाहिए तो नई नौकरी के लिए आप कैसे बोलेंगे, वही सेम श्री भक्ताम्बर के श्लोक की भक्ति की शक्ति और शत्रुंजय तीर्थाधिपति दादा आदिनाथ भगवान की असीम कृपा से या भक्ताम्बर की गान से मुझे मेरे योग्य नौकरी सभी प्रकार की अनुकूलताओं के साथ, प्रमोशन के साथ 1 महीने में मिल गई है ना। नई नौकरी यानी योग्य नौकरी, मेरे योग्य नौकरी सभी प्रकार की अनुकूलताओं के साथ, प्रमोशन के साथ, अनुकूलता और प्रमोशन के साथ 1 महीने में मिल गई है। हाँ, ऐसे ये सारे अभी जैसे वृद्धि बढ़ानी है तो वही मेरा नया व्यापार यानी व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए क्या बोलोगे, मेरा नया व्यापार 33 दिन में शुरू हो गया है और मेरे व्यापार में 33% यानी 33% वृद्धि बढ़ गई है और मैं बहुत अकूट प्रॉफिट के साथ मेरा व्यापार बढ़ रहा है ना। सिंपल है, व्यापार 33 दिन में शुरू हो गया है, 33% वृद्धि बढ़ गई है और उस बहुत सारी लक्ष्मी मेरे पास आ रही है ना। अब शीघ्र विवाह के लिए संकल्प, स्टार्टिंग वाली लाइन सेम रहेगी, श्री भक्ताम्बर के श्लोक की भक्ति की शक्ति और शत्रुंजय तीर्थाधिपति दादा आदिनाथ भगवान की असीम कृपा से, भक्ताम्बर के गान से मुझे मेरे योग्य एवं पुण्यशाली जीवन साथी प्राप्त हो गई है या प्राप्त हो गया है। योग्य एवं पुण्यशाली बहुत महत्वपूर्ण है ये 2 शब्द, मुझे मेरे योग्य एवं पुण्यशाली जीवन साथी प्राप्त हो गया है या हो गई है ना। लड़की चाहिए तो हो गई है, हो गया है, जैसे आपकी सुविधा रहे। ठीक है। अब इसमें संतान प्राप्ति के लिए भी वैसा ही रहेगा, मुझे उत्तम एवं पुण्यशाली संतान की प्राप्ति हो गई है, जैसे ऊपर बोले थे मेरे योग्य एवं पुण्यशाली जीवन साथी की प्राप्ति हो गई, वैसे उत्तम एवं पुण्यशाली संतान की प्राप्ति हो गई है। ठीक है, इस तरह से आपको बोलना है। अभी जो आपके रोज की स्वस्थता के लिए, दैनिक आत्मिक स्वस्थता के लिए, अपने शरीर की स्वस्थता के लिए आपको क्या बोलना है, जैन शासन की भव्यता, जैन शासन की भव्यता एवं मंत्रों की प्रभावकता, ये लिख लीजिए, जैन शासन की भव्यता एवं मंत्रों की प्रभावकता से दादा आदिनाथ की अनंत प्रभावकता से दादा आदिनाथ की अनंत असीम कृपा से मैं
अनंत और असीम कृपा, अनंत कृपा है उनकी, अनंत यानी जिसकी गिनती नहीं है। अनंत ऊर्जा क्यों कहते हैं? क्योंकि इतने साल हो गए आदिनाथ प्रभु का मोक्ष में जाते हुए, सिद्ध को जाते हुए, लेकिन फिर भी आज उनकी ऊर्जा यूनिवर्सल ऊर्जा कहा जाती है। उससे हमारे सारे कार्य सिद्ध हो रहे हैं, हमारी स्वस्थता बढ़ रही है, हम निरोगी हो रहे हैं। तो ऐसे अनंत जिसका कोई अंत नहीं है ना, ऐसे अनंत असीम कृपा से मैं, मेरा परिवार, संघ, सबके लिए बोले, मेरे परिवार, संघ और सारे लोग पुण्यशाली, पुण्यशाली और धर्मानुरागी है ना। सभी को धर्म के राह पर चलाना, धर्मानुरागी यानी धर्म करने वाला, धर्म के राह पर चलने वाला। ऐसे हम खुशहाल, दीदी सारे लोग और सारे लोग पुण्यशाली, पुण्यशाली और धर्मानुरागी है। धर्मानुरागी है। हम खुशहाल, हम खुशहाल, स्वस्थ, निरोगी, खुशहाल, स्वस्थ, निरोगी, शुद्ध, निरोगी, शुद्ध, शक्तिशाली, देह वाली आत्माएं हैं, देह वाली आत्माएं हैं। सर्व जीवों का मंगलमय, सर्व जीवों का मंगलमय कल्याण हो, मंगलमय कल्याण हो। सबको आशीर्वाद। वैसे ही सेम अभी जैसे महामारी है, ये कोरोना वायरस है, तो एक प्रकार की महामारी वाले वायरस कीटाणुओं के सभी प्रकार के भयों से मैं मुक्त हो रहा हूँ, है ना। सभी प्रकार के भय से और सभी प्रकार के वायरस कीटाणुओं से मैं मुक्त हो रहा हूँ। अगर कोई ऐसी वापस वैश्विक यानी पूरे विश्व में वापस महामारी आती है, ऐसी कोई, अभी तो भगवान की कृपा है कि हमें बिल्कुल भी वैसी बीमारी का सामना नहीं करना पड़े, लेकिन अगर ऐसा कभी भविष्य में होता है तो आपको वहां पे क्या संकल्प देना है? महामारी वाले वायरस कीटाणुओं के सभी प्रकार के भयों से मुक्त हो गए हैं। हाँ, मुक्त हो गए हैं। दीदी ये स्वस्थता के लिए है, फिर गाथा कौन सी बोलने की उसमें? अभी जैसे स्वस्थता के लिए आपको दी गई है 45 नंबर की गाथा, फर्स्ट नंबर की गाथा, जैसे जैसे आपकी बीमारियां हैं उसके ऊपर है। 33 नंबर की गाथा बुखार के लिए है, 17वीं नंबर की गाथा बुखार के लिए है, ये जॉइंट्स के लिए गाथा है। तो जैसे जैसे गाथाओं का प्रभाव है, आपको पता है फर्स्ट से 48 नंबर के सारे लाभ आपको बताए गए हैं। तो उस फर्स्ट से 48 नंबर की गाथाओं के जैसे आपको जैसी शरीर की पीड़ा होगी वो वाली गाथाएं आप उसमें फेर सकते हैं। हाँ, थैंक यू दीदी। हाँ, माइक ऑफ कर दीजिए। देखिए अभी हमने इस कोर्स का, अभी हमारा बस एंड है, यहाँ थोड़े से पॉइंट्स हैं कि यह भक्तांबर हीलिंग कोर्स के फायदे क्या क्या है, यह करने से आपको फायदा क्या क्या होने वाला है ना, यह क्यों करना चाहिए और इसके फायदे क्या क्या है। तो अभी ये मत लिखिए, आप सिर्फ सुनिए ध्यान से, रिकॉर्डिंग पूरा हो रहा है, मैं आपको बोल रही हूँ कि इसके फायदा क्या हो सकते हैं और हमने यह क्यों लिया कोर्स, है ना, हमारे मन में क्यों आया कि हमने यह कोर्स क्यों लिया। सेंटर ने दादा आदिनाथ परमात्मा की असीम कृपा अपने जीवन में प्राप्त करके दादा के सानिध्य में रहकर दादा के समीप में जाने का खास स्वर्णिम मौका हमें मिल गया है। मतलब दादा से हमारा बहुत क्लोज रिलेशन हो गया है शॉर्ट में। यह कोर्स करने की वजह से हमारा दादा आदिनाथ के प्रति एक
अनूठा, जैसे हमारी वो डोर टूट ही नहीं सकती है, ऐसा वाला संबंध हो गया है। श्री भक्तांबर महास्तोत्र जो जैनों का ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है ना, ब्रह्मास्त्र शास्त्र है, हर कार्य की शुभ सिद्धि के लिए इस महास्तोत्र की दिव्य ऊर्जा और विशेष अनुभव इस कोर्स के माध्यम से करें, है ना। विशेष अनुभव होता है यह कोर्स करने के बाद में। और हमारा भक्तांबर महास्तोत्र जैनियों का ब्रह्मास्त्र है, इसलिए हमने यह कोर्स लिया है। संपूर्ण जैन विधि के अनुसार हीलिंग की पद्धति है और उससे क्या हो रहा है, सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हो रही है और हमारे जीवन में परिवर्तन हो रहा है। इतनी सारे ही हीलिंग के हमारे फायदे हैं। आत्म कल्याण हो रहा है, मंगलकारी अवसर मिल रहा है, सबसे ज्यादा उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति हो रही है। हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। हमेशा ये दुख हो वो दुख हो, ये दर्द ये वो दर्द, तो हमारा किसमें मन लगेगा क्या? नहीं लगेगा। हम परमात्मा की भक्ति भी नहीं कर सकते अगर हमें बहुत सारी वेदनाएं रहेगी तो, है ना। हम बोलेंगे नहीं यार आज नहीं करते हैं, बहुत दर्द हो रहा है, आज कुछ भी बात मत करो, मेरा सर फटा जा रहा है, हम लोग ऐसे नहीं, तो वेदना हमें सहन ही नहीं होती है। तो हमें हमेशा उत्तम स्वास्थ्य के लिए, है ना, वेदना हमको छू ही नहीं सके, उत्तम स्वास्थ्य के लिए हमें भक्तांबर का गान करना जरूरी होता है। पढ़ाई में उत्तम सफलता मिलती है, हाँ, जीवन में अखूट पुण्य लक्ष्मी की प्राप्ति एवं आर्थिक उन्नति भी इससे होती है। पीरियड में कितने दिन नहीं करना चाहिए? मोहिनी जी, आपका जब रहेगा, आपकी शुद्ध जब तक नहीं हो, तो ऐसे तो हम 7 दिन तक नहीं बोलते हैं, लेकिन आपके हिसाब से, सुविधा के हिसाब से, सुख शांति मतलब जैसे आपकी शुद्धता है उस हिसाब से आप करें। 7 डेज तक तो नहीं चलता है। जीवन के हर एक शुभ संकल्प में शीघ्र सफलता मिलती है। जो भी संकल्प आप लेते हैं उसमें आपको शीघ्र सफलता मिलनी शुरू हो जाती है ना। आभा मंडल एवं चक्रों का सकारात्मक विकास होता है। आभा मंडल यानी हमारे स्वयं की रक्षा भी होती है, हमारा ऑरा भी क्लीन होता है, शुद्ध होता है, और चक्रा भी सकारात्मक होते हैं, है ना। उन्नत आत्मविश्वास का मजबूत विकास होता है, यानी हमें कोई उन्नति करनी है, हमें उन्नति के पथ पर अगर हमें चलना है और हमारा आत्मविश्वास बढ़ाना है तो वो भी भक्तांबर से हो सकता है। और सेल्फ हीलिंग सीखकर अपनी खुद की प्रतिभा बनाए, अपना खुद का एक इमेज बनाए और विकास करे, इसके लिए ये सारे फायदे हैं। इसलिए हमने यह हीलिंग कोर्स आप सभी के लिए लिया है। आशा करते हैं आप सभी जन इसका रोज प्रयोग करें, आप सभी जन इसका रोज पठन करें और प्रयोग करें और महसूस करें। सिर्फ लिखकर नहीं रखना है, इसे अनुकरण भी करना है। अब हम मेडिटेशन करेंगे। सभी जन आंखें बंद, चेहरे के ऊपर एक हल्की सी मुस्कान। स्नेहल, मेडिटेशन नंतर ले, अजून म्हणे लेवनो हे हाँ सिंबल सॉरी, शिकवणार हाँ त्याने नंतर पुढचे Yes. हा मेडिटेशन म्हणजे आज फक्त आदिनाथ असले आणि हाँ. हिलिंग। ठीक है। हाँ, सीमा जी को आज बीजाक्षर मिच्छामी दुक्कड़म भूल गई थी मैं, सीमा जी आज आपको बीजाक्षर के सारे जो भी महत्वपूर्ण बीजाक्षर है वो किसके लिए है वो बताएंगे, तो वो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सीमा जी। जय जिनेन्द्र, प्रणाम सभी को, जय जय श्री आदिनाथ। जो हम लोग मंत्र और रिद्धि देख रहे थे भक्तांबर की गाथाओं के, तो उसमें कोई मेन बीजाक्षर है, जो बीज मंत्र है, जैसे ओम है, राम है, श्रीम है, तो इनका मैं मीनिंग बता रही हूँ। यहाँ पे रिकॉर्ड तो हो ही रहा है, फिर भी आप ध्यान पूर्वक सुनिए। ओम का अर्थ है पंच परमेष्टि गर्भित, मतलब इसमें सारे पंच परमेष्टि समाहित है। एक ओंकार से हम सारे पंच परमेष्टि को प्रणाम करते हैं, ओम। फिर दूसरा है राम, रीम, रूम, ये बार बार आए ना, र की फैमिली, राम, रीम, रूम, रौम, रह, ये जो सारे बीजाक्षर है जहां कहाँ भी आते हैं
तो इसमें है ये 24 तीर्थंकर गर्भित होते हैं और ये सिद्धिदायक बीजाक्षर है। सिद्धि प्राप्त होने में ये बीजाक्षर मदद करते हैं। और 24 तीर्थंकरों के नाम जैसे हम लेते हैं ना, तो इतने सारे नाम उस टाइम में उस मंत्र में हम नहीं ले पाते हैं, तो इसलिए वहां पे डाला है राम, रीम, रूम, रौम, रह, ऐसे बीजाक्षर उसमें डाले हुए हैं। फिर है श्रीम। श्रीम भी हर जगह होता है, हर रिद्धियों में। श्रीम का अर्थ कीर्तिदायक, कीर्ति प्राप्त कराता है, लक्ष्मी प्राप्त कराता है। श्रीम यानी लक्ष्मीदायक भी और कीर्ति प्राप्त करने में भी ये बीजाक्षर उसका अर्थ होता है। फिर है क्लीम। क्लीम भी लक्ष्मीदायक ही है, क्लीम बीजाक्षर लक्ष्मीदायक। फिर है ब्लूम। ब्लूम बीजाक्षर पहली गाथा में है, देखो ब्लूम बीजाक्षर। यह दंड बीज है। यह दुष्ट जब हम पे वार करना चाहते हैं तो उसको रोकने के लिए, तो जैसे कोई विरोधी भाव होते हैं, बदले के भाव होते हैं और अपने को आपको लगता है कि इससे मुझे तकलीफ हो सकती है, तो ऐसे समय पे इस बीजाक्षर का पठन किया जाता है। तो ये ब्लूम यानी दंड बीज, दुष्टि प्रतिरोधक। कोई अपने को तकलीफ देना चाहता है तो उसको रोकने के लिए काम करता है। फिर है क्रोम बीजाक्षर। क्रोम बीजाक्षर ये आंखों की तकलीफ के लिए बीजाक्षर है। जो भी आंखों की तकलीफें होती है, तो आपने देखा होगा जो जो आंखों की गाथाएं आई थी, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, तो इसमें वो बीजाक्षर था। अंकुश लगाने का काम करता है, ब्रेक का काम करता है ये बीजाक्षर। फिर नमः। नमः यानी नमस्कार, सभी को पता है नमः नमस्कार। स्वाहा। स्वाहा यानी अपने बुरे कर्मों का छोड़ना। मैंने और एक भी मीनिंग बीच में बताया था, और ये एक मीनिंग है अपने बुरे कर्मों को छोड़ना, स्वाहा करना। अपने कर्मों को मैं छोड़ रही हूँ प्रभु, आपका नाम लेते हुए मेरे में जो भी गलत भाव है, गलत कर्म है, उनका मैं त्याग करना, यानी स्वाहा। फिर है अरहम। अरहम अरिहंत भगवान, अरिहंत भगवान। फिर हम यानी मेरी आत्मा। अरहम में हम यानी मेरी आत्मा जो अरिहंत के समान बनने जा रही है। अरहम अरिहंत के समान बनने जा रही है, जो अहंकार और ममकार को त्यागना सीख रही है। अहंकार और ममकार को त्यागना सीख रही है। ऐसे अरहम का देखो मीनिंग कितना होता है। हम जब बोलते हैं एक ही बीज शब्द अरहम, तो उसका क्या है कि हम खुद के अहंकार, जो भी अपने मन में अहंकार है, मुझे ये आता है, मुझे वो आता है, मुझे इतना ज्ञान है, जो भी छोटे छोटे भी अहंकार हमें आ जाते हैं ना, कि कोई मतलब कंपैरिजन कर लेते हैं घर में कि मैं खाना अच्छा बना लेती हूँ, या कोई बोल देता है कि आप खाना अच्छा बनाते हो, तो आपके मन में किसी और के लिए हीनता की भावना आती है, घर के ही मेंबर की, तो वहां पे आ गया आपका अहंकार, है ना। तो उस सारे ऐसे छोटे छोटे अहंकारों को जब टालोगे तो आप धीरे 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 ऊपर चढ़ोगे। जिनाणम, जिन 5 इंद्रियों को जीतने वाला। जिनाणम 5 इंद्रियों को जीतने वाला, जिन कहते, जिन। असी आ ऊसा, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु। असिया उषा, सारे नौकार मंत्र का शॉर्टकट है ये, असिया उषा, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु। अप्रति चक्रे फट विचक्राय, ऐसे जब आता है ना अप्रति, ये चकेश्वरी माता के लिए। ये कौन है चकेश्वरी माता? जो आदिनाथ प्रभु की अधिष्ठायिक देविका है। चकेश्वरी देवी ये आदिनाथ भगवान की अधिष्ठायिक देविका है, मतलब उनके तीर्थ स्थान की रक्षा करने वाली ये देवी है। जब इनको नमन करते हैं तो ये हमारे आदिनाथ तक के पहुंचने के मार्ग आसानी से हम आगे बढ़ जाते हैं, जब हम चकेश्वरी माता को प्रणाम करते हैं। ज्रोम, ज्रोम का अर्थ है बहुत शक्ति से, पूर्ण भाव सहित, जोरदार। झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा, मतलब मैं पूरे भावों से
समर्पित होके जोर से उसे कहेंगे ज्रोम। नमः, नमस्कार, नमस्कार, ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। तो ये जो है ये मेन बीजाक्षर मैंने बताया, जो आपको मीनिंग मालूम होने से आपको रिद्धियां ध्यान में आएगी कि मैंने क्यों रिद्धि ये पढ़ी है ना, कौन से बीजाक्षर को, मतलब मैंने किसको नमन किया है, ये चक्केश्वरी बेसिक। माता का कौन सा बोले? हाँ, चक्केश्वरी माता का कौन सा बोले? अप्रतिचक्रे फट विचक्र है, जो पहली गाथा में ही है ना, रिद्धि मंत्र। पहले गाथा की अप्रतिचक्रे फट विचक्र है, मतलब चक्केश्वरी माता को प्रणाम, जो भी है, जो तीर्थ क्षेत्र की रक्षा करने वाली देवी है। तो ये सारे हो गए बीजाक्षर। अभी हम एक सिंबल जो खुद के सेल्फ हीलिंग के लिए काम करता है, ऐसा सिंबल हम सीखेंगे सुजाता जी से। सुजाता जी। हाँ, स्क्रीन पर बताए दे। हाँ, आज हम सिर्फ सभी को बहुत बहुत अभिनंदन। आप सभी जन भक्तांबर हीलर बड़ी ऊर्जा से बन रहे हैं, लेकिन अभी आपको आगे की स्टेप पे जाना है। कैसे? तो पहले हमें सिंबल जो है आज मैं सिर्फ दिखाऊंगी। क्लास और एक दिन होगा, कल पूरे 7 चक्रों पर अट्यून होगा। जैसे जैसे वो अट्यून होगा वैसे वैसे उस सिंबल की एनर्जी आपके एक एक चक्रास पे जाएगी, और उसकी फिर उस सिंबल की साधना आपको 21 दिन करनी। आज सिर्फ सिंबल सिखाया जाएगा, कल किसी ने भी क्लास मिस नहीं करना, इतना ध्यान रखना है। शुद्ध कपड़े पहन के बैठना है, ऐसी जगह पे बैठना है कि जहाँ पे बिल्कुल आवाज नहीं है, इतना ध्यान रखना है। ये जो सिंबल है दिख रहा है, तो जहाँ पे मैंने 1 नंबर दिया है, 1 नंबर बाण का आकार दिखा है, वो ऐसे ऐसे जो होता है वो है फर्स्ट एक्शन। कैसे आएगी? ऊपर से नीचे फर्स्ट एक्शन कैसे आएगी? हाथों से पहले मेरे साथ में करवा लेना, फिर सिंबल ग्रुप पे डाला जाएगा। ऐसे पहले मेरे सामने एक्शन करो। माइक ऑफ कर दें सीमा किरो तेरी माइक। हाँ हाँ, दोनों उंगलियों से नेल थारो म्यूट कर। मारो म्यूट છે, સુજારો म्यूट हुई गया है, मारो म्यूट છે। ओके, मारो म्यूट हुए के 1 नंबर जहाँ पे लिखा है 1 नंबर, वो एक्शन दोनों फिंगर से भी कर सकते हैं या एक फिंगर से भी कर सकते हैं। ऐसे 1 नंबर जो लिखा है ना, सभी ने एक्शन करना है। ग्रुप के ऊपर ये सिंबल डाला जाएगा। फिर सेकंड कहाँ से आएगा? उसी को क्रॉस नीचे आएगा 2 नंबर, 2 नंबर। और थर्ड कैसे आएगा? ऐसे ये दिखा है ना, बाण दिखा है ना, वैसे वो हुआ थर्ड। और बीच में 3 ये है, सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र के 3 सर्कल है, तो ऐसे करने, 1 सर्कल, 2 सर्कल और 3 सर्कल। में वापस दिखा रही हूँ, सभी ने इसकी आज प्रैक्टिस करनी है। कल हम सिद्धम का अट्यून करेंगे पूरे 7 चक्रों पे, आपके एक एक चक्रा पर इस सिंबल से हम अट्यून करेंगे, ताकि आप स्वयं के खुद के हीलर बन जाओगे इस पावर से। तो आपको आज सिर्फ ये विजुलाइज करना है। पहला जो आएगा ऐसे ऊपर से नीचे, फिर सेकंड वापस ऊपर से नीचे, फिर थर्ड जो है वो ऐसे वापस स्लीपिंग लाइन, क्या बोलते हैं, आड़वी लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, और बीच में 3 जो सर्कल है ना, उसको ऐसे 4, 5th and 6th। इसका मीनिंग है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र। और इस सिंबल का नाम है सिद्धम। क्या नाम है? सिद्धम। आज सिर्फ इतना ही करना है। कल अट्यून करेंगे हम लोग। एक ध्यान में रखना है, वस्त्र जो होंगे आपके जो भी है वो एकदम क्लीन होने चाहिए। जिस जगह पे आप बैठोगे वहां पे बिल्कुल आवाज नहीं चाहिए, ताकि जैसे जैसे आप आदिनाथ भगवान की ऊर्जा लोगे, भक्तांबर की ऊर्जा लोगे, सिद्धम की ऊर्जा लोगे, उस ऊर्जा से एक एक चक्रास का हम कल अट्यूनमेंट देंगे, ताकि आप सब जन स्वयं एक भक्तांबर हीलर बन जाओगे और स्वयं की स्वयं हीलिंग करोगे। तो सभी को ये सिंबल समझ में आ गया? अगर पूछना हो तो पूछ सकते हो, मैं वापस बताती हूँ। सिंपल एकदम
एक जो है नहीं, ऐसे, ग्रुप में, फाइनल ग्रुप में घाल दो सिंबल, ओके, चित्र। फाइनल ग्रुप में सिंबल दिया जाएगा और कल सब जन को अट्यून किया जाएगा और कल आपको एक डिग्री मिल जाएगी। आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा। आ रहा है करेक्ट आ रहा है। आवाज एक मिनट, सभी को बताइए आवाज ना। आ रही है। और हो सके तो कल व्हाइट कलर या येलो कलर या रेड कलर, ये तीनों कलर के ही वस्त्र पहन के बैठना है। वस्त्रों की शुद्धता, जहाँ पे आप बैठने वाले उस आसन की शुद्धता, जिस रूम में बैठने वाले हैं वहां पे भी पूर्ण बिल्कुल आवाज नहीं चाहिए, ताकि जो जो यहाँ से बोला जाएगा वो आप अंदर ले सकोगे और आपकी ऊर्जा जो है वो अंदर की अच्छी तरह से आप ले पाओगे। ओके, जय जय श्री आदिनाथ। अब यो ले ले स्नेहल, दीदी पचमेश्वर दीदी दीदी बताइए ना दीदी। दीदी सिंबल दीदी ग्रुप पे डाल दिया ग्रुप जाए। में शेयर किया जाएगा सिंबल, और कल हाँ, सिर्फ अटेंडमेंट के देखना टाइम पे है, भी बाकी वापस कुछ भी नहीं बताया करना जाएगा। है, सिर्फ उसकी प्रैक्टिस करनी है। ऐसे ऐसे ऐसे, और 3 जो बीच में राउंड है वो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, और सिंबल का नाम है सिद्धम। सिर्फ इतना ही आज आपको उस सिंबल को खुद के खुद ड्रॉ करो और खुद के खुद वो फोकस करो, ताकि कल जब एट्यून होगे ना वो डायरेक्ट सिंबल आपको विजुलाइज होगा। भले ही एक पेज के ऊपर आप वो लिख दो और कंटिन्यूस उसको फोकस करो, तो एक आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो फिगर तैयार हो जाएगी, और जैसे जैसे आपको अट्यून किया जाएगा वो अपने आप आपको वहां पे विजुलाइज होगा। ओके, अच्छा, ये सिद्धम का सिंबल कब कब उपयोग करना है? ये अभी सब कर, स्वयं ये के कभी भी कर, ये तब खुद के लिए पहले 21 दिन की आपकी साधना करनी पड़ेगी आपको, स्वयं को, सबको चक्रास के ऊपर, वो मैं सब कल बताऊंगी। कल किसी ने भी कल का क्लास मिस करना नहीं है। कल अट्यूनमेंट होने के बाद ही आप खुद हीलर बन सकते हैं। आज अभी बाकी कई लोग नहीं। अभी सिद्धम के बारे में, हाँ एक अभी- मिनट, हाँ सिद्धम के बारे में ये सारा क्लास कल आपको वापस अच्छी तरह से समझाया जाएगा। अभी हमारा जो आज की क्लास है, हमें प्रश्न भी लिखने हैं, 3 प्रश्न बाकी है। और दूसरी बात, आज आपको वैलेंटाइन के हिसाब से हम आपको एक बहुत सरप्राइज गिफ्ट आज अपने फाइनल हीलिंग ग्रुप में डालने वाले हैं, और आज इसीलिए हम तीनों जन जुड़े हैं, ताकि आपका यह क्लास, तो वास्तु पुरुष यंत्र जो आपके घर में, जो मैंने क्लास आप पूरी तरह से उसी के ऊपर लिया है, तो आपके घर में अगर तोड़फोड़ नहीं करनी है, अगर कोई भी आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम लग रहा है, वास्तु में नेगेटिविटी लग रही है, फैमिली का कोई प्रॉब्लम है, तो हम आज सिद्धम के सिंबल के साथ वास्तु यंत्र भी डालेंगे, वो आपको आपके घर में लगाना है। ये हमारे 3 आदिनाथ भक्तामर हीलिंग सेंटर की ओर से आपको यह वैलेंटाइन के हिसाब से गिफ्ट मिलेगी। ठीक है, ओके, चलिए अभी हर्ष है, जय जय, हर्ष है, जय जय, जय जय। हर्ष हर्ष हर्ष, जय जय। थैंक यू। माइक ऑफ कर दीजिए। मत बोलो कोई भी। 3 प्रश्न लिख लीजिए, आज के 3 प्रश्न लिख लीजिए। संकल्प क्यों करना चाहिए? संकल्प क्यों करना चाहिए? दूसरा प्रश्न है, विवाह का, शीघ्र विवाह का क्या संकल्प होगा, यानी कैसे लोगे आप शीघ्र विवाह का संकल्प, कैसे लोगे, किस तरह से आप संकल्प लेंगे? उसके बाद आत्मिक स्वस्थता के लिए आपके दैहिक और आत्मिक स्वस्थता का संकल्प कैसा रहेगा? और लास्ट, अखूट संपत्ति पाने के लिए कौन सा संकल्प आप बोलोगे? अखूट संपत्ति पाने के लिए आप कौन सा संकल्प बोलोगे? ये सारे प्रश्न आपको ग्रुप पे डाले ही जाएंगे वापस, हमेशा की तरह। किसी का एक प्रश्न रह गया होगा तो कोई टेंशन ना ले। अभी हम मेडिटेशन करेंगे, तीनों जन मिलकर हम आपको आज मेडिटेशन देंगे, उसके बाद सीमा जी हीलिंग देंगे। ठीक है, आंखें कोमलता से बंद करें, अपनी गहरी सांस की ओर ध्यान दें।
आदिनाथ प्रभु को अपने आज्ञा चक्र के ऊपर स्थित करें। ध्यान मुद्रा में बैठे सभी जन फर्स्ट फिंगर और थंब टच। बिल्कुल शांति से अपनी सांसों की ओर ध्यान देते हुए यूनिवर्सल कॉस्मिक एनर्जी हमारे भीतर में प्रवेश कर रही है। हम स्वस्थता का अनुभव कर रहे हैं, समृद्ध बन गए, शक्तिशाली बन गए हैं। नित्य निरंतर इसी भावधारा के साथ ओम ह्रीं अरहं श्री आदिनाथाय नमः। 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 सुजाता जी। ओम ह्रीं अरहं श्री आदिनाथाय नमः। 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 सीमा। ओम ह्रीं अरहं श्री आदिनाथाय नमः। 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 हे देवादिदेव, हे परमपिता परमेश्वर, आपके इस श्लोक द्वारा जो मानतुंग सुरेश्वर जी रचित भक्तांबर स्तोत्र है, इस छठे श्लोक से प्रभु हम सभी ऊर्जा ले रहे हैं। आपकी आज्ञा हो, आपकी अनुमति हो, आपकी ऊर्जा से हम करुणार्थी हो प्रभु। नमो रिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोये सवसाहुणं, एसो पंच नमोकारो सर्व पावपणासनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मातुंग सुरेश्वर जी की आज्ञा
तथा सभी आचार्य साधु संतों की आज्ञा। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधामा त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् माम्। यत्कोकिला मधौ मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिकानिकरैकहेतु। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधामा त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् माम्। यत्कोकिला मधौ मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिकानिकरैकहेतु। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधामा त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् माम्। यत्कोकिला मधौ मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिकानिकरैकहेतु। ॐ ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रः हंसं थ थ थ ठ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्याप्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रः हंसं थ थ थ ठ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्याप्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रः हंसं थ थ थ ठ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्याप्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो कुट्टुबुद्धिनं द्रों द्रों नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो कुट्टुबुद्धिनं द्रों द्रों नमः स्वाहा। सम्यक् ज्ञान दर्शन चरित्राय नमः। सम्यक् ज्ञान दर्शन चरित्राय नमः। सम्यक् ज्ञान दर्शन चरित्राय नमः। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसाहुणं एसो पंच नमोकारो सव पावपणास्म मंगलाणं च सवे सिंह पद्मं हवै मंगलम्। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसाहुणं एसो पंच नमोकारो सव पावपणास्म मंगलाणं च सवे सिंह पद्मं हवै मंगलम्। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसाहुणं एसो पंच नमोकारो सव पावपणास्म मंगलाणं च सवे सिंह पद्मं हवै मंगलम्। हे देवादिदेव, आपकी कृपा से आपकी ऊर्जा से हम सभी स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, सहज हो गए, सकारात्मक हो गए, शुद्ध हो गए। प्रभु आपका अनंत अनंत धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। हे सरस्वती माँ, जो कुछ भी हमने विद्या ग्रहण किया है आपके आशीर्वाद से सब कुछ हमें प्राप्त हुआ है। आपका अनंत अनंत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मानतुंग सुरेश्वर जी का धन्यवाद, सभी आचार्य साधु संतों का धन्यवाद, अपनी आत्मा का धन्यवाद, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का धन्यवाद, माता पिता का धन्यवाद। गाथा बोलते हुए पूरे 12 दिन के अभ्यास क्रम में भी और आज के हीलिंग में भी जो कोई भी त्रुटि हुई हो, गलती हुई हो, चूक भूल हुई हो, कुछ भी गलत हुआ हो तो हे देवादिदेव क्षमा करे, माफ करे, माफ करे। जिन आज्ञा विरुद्ध हमसे कुछ भी बोला गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। जय जय श्री आदिनाथ, जय जय श्री आदिनाथ, जय जय श्री आदिनाथ। जय जिनेन्द्र, आप सभी मस्त रहे, स्वस्थ रहे, आनंदित रहे, हमेशा खुशियों से भरे हुए रहे, ज्ञान का प्रचार प्रसार करे, धर्म की दलाली करने में एक क्षण भर मात्र का भी आप अंतर मत रखिए। हर पल हर क्षण धर्म की दलाली करते रहे। यही सद्भावना आप सभी के लिए श्री आदिनाथ भक्तांबर हीलिंग सेंटर की ओर से। जय जिनेन्द्र। को कुछ तीनों दीदी का धन्यवाद। जय जय आदिनाथ। तीनों जय जिनेन्द्र, जय दीदी का जिनेन्द्र। धन्यवाद। जय जय आदिनाथ। बहुत बहुत धन्यवाद सब दिल का। दीदी आप आवाज जय जिनेन्द्र, सब सभी को धन्यवाद। जय आदिनाथ। हाँ, रत्नमाला जी बोलिए।
हेलो हाँ, कौन बोल रहे हैं? दीदी, हाँ हाँ ये महात्मा आपका क्लास चल रहा है दीदी। हाँ हेलो, ये जो क्लास होती थी व्यापारी लोगों के हिसाब से रात्रि के समय में नहीं हो सकता है कि और अपना एडिशनल। एक मिनट, सभी जन म्यूट रखिए, बार बार अनम्यूट ना करें, आवाज दीदी दीदी